व्यासरोपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः आरतिक्यं प्रज्वाल्य कर्पूर गौरम सभी आरती हो रहे हैं, खड़े हो जाए अपने स्थान पर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। आरती श्री रामायण जय के कीरत कल तल लेत से आपे के आरती श्री रामायण जय के कीरत कल ललित से आपे के आरती श्री रामायण जय के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरत के आरती श्री रामायण जय के। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पंडित रेवती रमण जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ अब बैठ जाओ। हाँ कथा सुनो प्रेम से। यं प्रवजन्तुमनुपेतमपेतकृत्य पेपायनं विरह कातराजुहावम् पुत्रतीतन्मया तरवो अभिनेदुम् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तस्मिन् नारायणं नमस्कृत्य
नरचैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रे भत माधुर्यस्कल्लोलां शिवशक्तिरूपिणी अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आओ साहब, बड़ा ही प्रेम सो दिव्यतार स्थान सदगुरु रा शरण में बैठने रुद्र स्वाहाकार रुद्र अभिषेक और राम और कृष्ण शिव कथा बड़ा प्रेम सो आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। दिव्य भूमि ने प्रणाम, भूदेव संतान ने प्रणाम। कल आप देखा 14 बोंडरा अधिपति नारायण राम जी रो अवतार हुयो महाराज। ओ ठाकुर जी की भी इच्छा होवे कि मैं भी थोड़ो मृत्यु लोक में जाऊं, नीचे आऊं और देखो महाराज वाल्मीकि रामायण अनुसार आपा थोड़ो चिंतन करया कि रावण कितो बलशाली है और प्रेम सु जो है ब्रह्मा जी ठाकुर जी ने विनंती करी, सुर समूह विनंती करी। ठाकुर जी ने बार बार बुलाओ, भगवान आवे ने तैयार है सा। भगवान बोले मैं आवे ने तैयार हूं, कोई बुलाओ तो सही मने। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे तुम बुलाते नहीं, गोपियों के जैसे बुलाते नहीं। हाँ, शबरी के जैसे खिलाते नहीं। भाव है बड़ा प्रेम से जो है वशिष्ठ जी यज्ञ परिपूर्ण हुयो, ठाकुर जी रो जन्म हुयो है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, जय सिया राम जय जय सिया राम। शुक्ल पंच अभिजित हर प्रीता, जय सिया राम जय जय सिया राम। मध्य दिवस अति शीतल धामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। पावन काल लोक विश्रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जो रिक्ता थी महाराज प्रभु राम जी भी ने स्वीकार किया है। हर तिथि रो एक महत्व होवे महाराज। नौमी तिथि जैसी आई, ओ 14 भुवन के अधिपति नारायण प्रकट हो गए। सुंदरता का दिव्य रूप है भगवान का। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत सबकी सब आए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन यान करियो। ब्रह्मा जी बोलिया कि देखो अब भगवान तो आई, पर अपन भी कई कार्य
करनो है, ध्यान दीजो। तो सगड़ा की सगड़ा जो है अयोध्या में चालो, बड़ा प्रेम से जो है या भूमि रा ऊपर अलग अलग रूप लेने, बंदरों का रूप लेकर, वानरों का रूप लेकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र, कुबेर सबकी सब अलग अलग रूप लेकर आए हैं। ध्यान देना, पूर्व जन्म का पुण्य होता है तब ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त होता है। बिना पुण्य के कोई भी ठाकुर जी तक पहुंच सकता नहीं। ध्यान दीजिए, पुण्य चाहिए। और पुण्य महाराज कोई जोधपुर या जयपुर में बड़ा बड़ा मॉल में मिले, बिग बाजार हुए ना, आप देखे हो, हाँ मोटोड़ा दुकान हो, बिरा माए पुण्य मिले कोनी। पुण्य रवास से तो ढानी में आने बैठू पड़े, है ना। और शिव शिव और राम राम कीनू पड़े, वो पुण्य अठे प्राप्त हो गए। बड़ा प्रेम से जो है ब्रह्मा जी बोलिया मैं भी रूप लेने वालों, शिव जी बोलिया मैं कटे पीछे हटू। ओह, बड़ा प्रेम से भगवान अलग अलग रूप जो है वानरा का, बंदरों के रूप हुए आए हैं और लीला कर रहे हैं। दशरथ वेद विद है, जो साक्षात वेद है, आज वही प्रकट होना चाहता है। ब्रह्मा ही वाल्मीकि है, भाई ठाकुर जी री स्तुति करनो है तो कुछ न कुछ शब्द तो अपना पास बोल चाहिए महाराज, है ना। कि ठाकुर जी ने मनावे तो कुछ न कुछ बोल, भजन, श्लोक, तो वही रूप ठाकुर जी रा वास्ते रामायण लिखी है। ध्यान दीजिए। ओ राम बिना का गति, बड़ा प्रेम से जो है कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, चार टाबर हुआ महाराज। और अपा काल देखा भी दशरथ जी री एक कन्या भी थी। ध्यान दीजो, कन्या भी है, हाँ, जिरो नाम शांता है। बहुत सा लोगों ने यो मालूम, बोलो ना, मालूम को नहीं महाराज। क्योंकि ग्रंथ जो है वो धीरे धीरे एक रामाय दूसरो ग्रंथ जावे और बटे सु रहस्य प्रकट हुए। अपा देखा राम कथा में जब सीता अग्नि में प्रवेश कर गई 1 वर्ष के लिए, तो बाहर कौन निकली। ध्यान दीजो, या हर कथा रो एक एक श्लोक रो, एक एक चौपाई रो कुछ न कुछ अर्थ भरियो है। तो भगवान कटे सु कटे गया, बिरो भी बहुत बड़ो महत्व। तो यही राम और सीता जो लंका में थी, बस सीता, ध्यान दीजो, अब लंका में यह सीता तो नहीं थी, तो वह कौन थी, बिरो वर्णन आगे वाल्मीकि रामायण द्वारे स्कंद पुराण के वेंकटाचल महात्म्य में ये पूरा वर्णन आता है। बड़ी सुंदर कथा है। और बालाजी वहीं से प्रकट हुए हैं। तिरुपति बालाजी कैसे प्रकट हुए हैं, साक्षात भगवान ने वचन दिया कि कलयुग के अंदर मैं प्रकट होऊंगा, और वही भगवान
श्रीनिवासा। किस रूप में? बालाजी के रूप। अब बालाजी तो दो है, एक हनुमान जी भी बालाजी है मां का, है ना? हाँ। और एक तिरुपति को अटे अटे जो मंदिर है ना, हाँ डानी में मंदिर है महाराज, और दर्शन करने आए। बड़ा सुंदर है बालाजी। ओ सालासर वाला हरियो बिगने सहब दो। ओ सालासर वाला हरियो बिगने सहब दो। हरियो बिगने सब दूर धन अंजन के लाला। हरियो बिगने सहब दो। ओ सालासर वाला हरियो बिगने सहब दो। ओ जी हरियो बिगने सब दूर धन अंजन के लाला। हरियो बिगने सालासर तेरा भवन विराजे। सालासर तेरा भवन विराजे। नित उठे बाबा थारे नौबत बाजे। नित उठे बाबा थारे नौबत बाजे। झालर संग नगाड़ा बाजे। हरियो बिगने सहब दो। ओ धन अंजन के लाला। हरियो बिगने सहब दो। हाँ बजरंग ने संसार बनावे। बालाजी ने संसार बनावे। सबका बेड़ा बाबो पार लगावे। सबका बेड़ा बाबो पार लगावे। बदरे राम बिरामण गावे। दीजा तो देवो भरपूर सालासर वाला। हरियो बिगने सब दो। बड़ा प्रिंस जो है भगवान रो जन्म हुयो। आहा विप्रदेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। और जानी टाबरा रो ओ रुदन रो आवाज सुनियो महाराज, बड़ो मन हर्षित हुआ। सबसे पहले गुरुदेव को बुलाया। एक बात ध्यान रखना, जीवन जब हमारा यश कीर्ति के तरफ बढ़े, ऐश्वर्य के तरफ बढ़े, सुख समृद्धि के पास बढ़े, तो हमारे चरण गुरु की तरफ बढ़े। ये बहुत जरूरी है, ध्यान देना। सबसे बड़ी बात ये। ओ अरे महाराज घर में पोतो हुयो है, हाँ टाबर हुयो, दोई तो हुई हो, दोईती हुई है, तो सबसे पहले ठाकुर जी ओ सदगुरुड़ा प्रणाम करो और कहो आपरा कारण सु मां अठे आ वंश वृद्धि हुई है। गुरु वशिष्ठ गयो गयो हकारा, आवाज लगाई है, गुरुदेव के पास दौड़े। पूरा रूप से यज्ञ ज्ञान करनु चाहिए। कई कई लागे, नियम कई होवे, किरा द्वारे मंत्र होवे, कौन संकल्प बोले, कौन आचार्य पद होवे, कौन ब्रह्मा बने, पूरा वर्णन जो है वो वशिष्ठ जी करे है। सबसे पहले जो है वशिष्ठ जी का पास गया। ओ
और बड़ा प्रेम से जो है बोलिया है। और तुरंत सबसे पहले अनुपम बालक वशिष्ठ जी ने बड़े प्रेम और भाव के साथ दशरथ जी से कहा, मन हर्षित है, आओ जो हमारी समृद्धि है उसको हम बंटवारा करें। देखो साहब, शास्त्र में कुछ नियम है महाभारत को कि जो धन संपत्ति अपने आवे ना, जो भी आवे तो पूरी की पूरी मक्का परिवार रा वास्ते बोलो ना कोनी है, बिरो भाग है, भाग अलग अलग तरह को। वो पूर्व वर्णन दान अंग में महाभारत में बड़ा सुंदर व्याख्यान बताए हुए कि जो धन आपके पास आया है और कैसे बढ़ेगा, धन भी बढ़े और धर्म भी बढ़े, दोनों की आवश्यकता है। गृहस्थी है, महाराज कोई बोल दिया संत के अब आप का ही करो, केवल माला ही फेरो, दिन भर रात भर तो वो भी चले को नहीं, धन देना माला भी फेरनी पड़ती है और माल भी फेरना पड़ता है। माल भी चाहिए और माला भी चाहिए। हाँ, बिना माल के तो तुम बिना यज्ञ न हो, वस्त्र न होय पाता, वस्त्र न होय पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता। कुछ अंग दान के लिए, कुछ अंग जो है परिवार के लिए। ध्यान दीजिए, कोई बेन बेटिया है महाराज, किरो धन कम रहे किरो ज्यादा रहे, तो अपारो जो धन है वो बट्टे लगाओ। और वर्णन एक करियो है कि भविष्य रा वास्ते फिक्स डिपॉजिट कुछ, और एक वर्णन अपना यश कीर्ति रा वास्ते ही, प्रचार रा वास्ते, मीडिया रा वास्ते। व्यापार जो हुए तो बिरो प्रचार भी करना पड़े महाराज। तो यो दान रो अंग बहुत सुंदर बताया, बहुत बढ़िया। नारद जी नारद सूत्र में बताया कि दान देता समय हो मन प्रसन्न चाहिए। अरे आप शनि का भी दान दो तो प्रसन्न चित्त से दो, ध्यान देना। हाँ, और एक बात महाराज, जो नेत्र है ना वो पल के है, वो थोड़ी झुक जावे नीचे तो अच्छो रहे। हाँ, दान रो अंग है। दशरथ जी जब जब भी दान देना था तो दान का अंग नहीं लगाया। कई कई जगह पर तो बाबा जी की लेखनी ऐसी चली कि पूजन करना है, और पूजन के अंदर तो दान का अंग होता ही है, लेकिन जिसको दे रहे हैं वो बड़ा है और जो दे रहा है वो छोटा है। छोटे होकर मांगो सब मिलेगा। 14 होने के अधिपति नारायण ने इतने बड़े भगवान है। अच्छा, ठाकुर जी कितना बड़ा है बोलो, बोल सकोगे? एक टाबर ने पूछो, छोटा सा टाबर ने कि बेटा बेटा थारा बाबूजी कितना बड़ा है? तो ओ बोले ओ यान हाथ करने, यान बोले ओ इतना बड़ा, इतना बड़ा। बोल तो बोलबा आवे कोनी। सुंदर श्रवण सुचारु कपूला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। बोल जो है ओ, तो जो टाबर बताया बित्ता ही बड़ा है बाबूजी भी का।
भूलो ना। नहीं महाराज, वो तो बहुत बड़ा है। तो भगवान कितना बड़ा है अगर कोई पूछे तो बिरो सादो वर्णन एक है, नभ इति नाभि। नभ अटीने ध्यान दो सगड़ा। नभ नभ आकाश, वो बादल, आकाश वो नाभि है महाराज ठाकुर जी री। इतनी बड़ी नाभि तो भगवान कितना बड़ा, और इतना बड़ा भगवान हो ने छोटा बन गया। कितना छोटा बन गया महाराज, अरे कई छोटा बन गया। टाबर बनने, वामन रूप लेने, आपने कथा पता है। भगवान बोलिया कि छोटा बनने सब कुछ मिल जाए। तो बड़ा प्रेम से जो है अटी ने केबा ला गया ओ, और खूब दान दियो महाराज। यथा योग्य पात्र ने देखने दान की क्रिया करी। फिर से बोला जिन्हें जो आवश्यकता है वो दान दो, बहुत जरूरी है। प्रेम से जो है दान दिया हो, दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता, आशीर्वाद मिले। अबे अटे तो कुछ भी नहीं है, अपने दान देनो है महाराज। अटे या बाकी व्यवस्था जो है अलग बात है। अटे तो केवल प्रणाम करो। बढ़िया। तो जो झुके उसको आशीष मिले, वो जरूरी है। और बड़ा प्रेम से जो है वेद मंत्र रो उच्चारण हुई। वेद मंत्र, मंगल वाद्य, मंगल गान, दुबदुबी बजने लगी है। आकाश से सारे के सारे देव हर्षित हुए आज कि 14 भुवन के अधिपति प्रभु राम जी प्रकट हुए हैं। वाह, बाल लीला कर रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ओ आनंद उत्सव बड़ा प्रेम से मनावा और धन संपत्ति खूब लुटाने लगे। क्यों? कि ये श्रीपति है। ये कौन है? राम जी साक्षात श्रीपति है। जहां पर देखो एक बात का और ध्यान रखें, धन कटे हुए, लक्ष्मी कटे हुए, दो स्थान में लक्ष्मी रहती है। एक संत और दूसरे भगवंत। दो स्थान जहां रहते हैं वहां पर लक्ष्मी का वास नित्य रहता है। वो कैसे रूप में रहेगी वो नहीं पता, लेकिन नित्य रहती है। ये विशेष बात। कई ऐसे संत देखे महाराज, बाबा जी ऐसे ऐसे गादी को, चद्दर को ऊपर करते थे और कड़क कड़क 500 की नोट निकालते थे। हाँ, बढ़िया। तो केबा ला गया ओ, बड़ा प्रेम से जो है कथा वर्णन करिए। पश्चात यान बादरा माए बड़ा प्रेम से जो है उत्सव मनावा। सब नर नारियां बड़े आनंद के साथ सज रही है। कौशल्या जो है बधाई बांट रही है सबको। बधाई गीत हुआ, बड़ा आनंद उत्सव हुआ। बादरा माए अभी भगवान थोड़ा थोड़ा बड़ा उबा लग गया। नामकरण विधि हुई है। ओ वशिष्ठ जी आया। 14 भुवन के अधिपति नारायण नाम का प्रकरण देखो सा। एक बात मैं जो ग्रंथ में पढ़ियो हूं वो बोलबा लगियो, बोल रहे हूं कि जब टाबरा रो नाव रखो नाव, तो वाल्मीकि रामायण में यह न बतायो कि आपका जो पूर्वज है ब्यारो एक अक्षर तो भी अपना टाबर रा
नाम का द्वारे आवे तो घणो चोखो हुए। ध्यान दीजिए, एक अक्षर, एक तो भी अक्षर, 3 पीढ़ियों का उच्चारण होता है। जब नामकरण है, नामकरण की बहुत बड़ी व्याख्या है। नांदी मुख श्राद्ध तो होता ही है, यज्ञ भी कर रहे हैं तो नांदी मुख श्राद्ध। और वही बात है कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा संकेत दिया कि एक तो भी अक्षर, दादा का परदादा का कोई एक अक्षर आ जाए तो बड़ा अच्छा लगे। भगवान ने, वाल्मीकि रामायण ने प्रभु जी का नाम बड़ा प्रेम और भाव के साथ एक अलग रखा। ये तो राम का नाम तो है ही महाराज, और एक नाम जो 3 पीढ़ियों को मिलकर है, हिरण्यमयी है, जो सुवर्णमयी है, ऐसा सुंदरता का नाम। देखो 2 नाम हुए ना, एक चालू नाम और एक जन्म नाम। जट्टाबर जन्म हुए, नक्षत्र ने पकड़ने वो नाम, और एक दूसरा नाम। बड़ा सुंदरता वर्णन कर और आए हैं बड़े प्रेम और भाव के साथ नामकरण विधि होती है। यहां वशिष्ठ जी सो सुख धाम राम असना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम उदार। बड़ा प्रेम से जो है वशिष्ठ जी नामकरण करवा लग गया। अटिने वशिष्ठ जी और कृष्ण रो नामकरण रा वास्ते त्वम ही ब्रह्म विदानम श्रेष्ठम संस्काराम कर्तुमर्हसि, बाल योर नूना जन्मनो ब्राह्मणो गुरु। त्वम ही ब्रह्म विदानम श्रेष्ठम। हाथ जोड़ने नमस्कार करने बोलिया है। ध्यान दीजिए, आप श्रेष्ठ हो। टाबरा रो नामकरण करो सा। ओ वशिष्ठ जी आया, देखवा ला गया, और देखता 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 राम जी वशिष्ठ जी रा आंखें में देखा, और जन आंखें में देखा वशिष्ठ जी ने तो समाधि 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 लाग गई महाराज। ओ इनके नैन चपल, नैन वो दर्शन रो भाव है। देखो कथारा माध्यम से देखो, यूट्यूब चैनल है, इरा माध्यम से जो महाराज लोग कथा सुने घर में बैठने मोबाइल में, है ना, बड़ी अच्छी बात है, ये साधन है। पर एक बात है कि मैं जब कथा सुना, कोई संतारी कथा सुना टीवी रा ऊपर, माने संत दिखे पण संताने आपा बोलो ना, दिखे कि नहीं दिखे सा। ध्यान दीजो, मारो केबारो अर्थ समझो आप। इरी आवश्यकता है नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप के अंदर आकर कथा सुनना, इसका फल अलग होता है, नियम होता है। षडकुल मुनि शिव महापुराण में यही बताते हैं
श्रोतव्य कीर्तनस्य मननम, सुनो, कीर्तन करो और मनन करो। रोज जद भी जाओ अठसो, ओ आज आप कई कई देखे आओ। प्रणयावलोकनम, संतारा दर्शन, पंडित जीरा दर्शन, यज्ञरा दर्शन, आख्या सो देखने से हो प्रसन्नता हो। 14 भुवनराधिपति नारायण ने देखा, राम जी ने देखे और समाधि लाग गई महाराज। ओ मुखार विंद यान को मुंडो है महाराज। सुरत वर्धनम शोकनाशनम, भगवान रो मुख पूरे शोक का नाश करने वाला है, पूरे शोक का। इसलिए दर्शन की व्याख्या बताई। मूर्ति दर्शन, स्वप्न दर्शन और साक्षात्कार दर्शन, अलग अलग तरह के दर्शन। ओ बाबा जी ने तो लग गई समाधि। क्यों? यो यान महाराज, एक एक शक्कर की गुड़िया, शक्कर मेरी गुड़िया बनाई महाराज। हाँ, खिलौनो बनाए हो शक्कर रो। और बा पानीरा पास गई, जलरा पास, कुएं के पास गई है और उसने देखा कि इस कुएं में कितना जल है, मैं जरा देखूं तो सही। और वो शक्कर की गुड़िया पानी के अंदर उड़ी मारती है, छलांग लगा रही है। और जैसे ही जल में गई, कई हुईयो, बोलो सा, हाँ बात तो गई महाराज। यो चीज है। ऐसे मिट जाओ, उसी के भीतर चले जाओ। ये दर्शन शास्त्र ये है, केवल उसी को देखे, बाकी कुछ भी नहीं ना। ये मुखारविंद परमात्मा का केवल एक मुख ऐसा है जो सारे शोकों का नाश करते। ओ बराहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारंच। बराहा माने मोर, पंकाबिड़ माने मुकुट। मोर पीछ का मुकुट भगवान धारण करते हैं, गले में वैजंती माला है, कान में कनेर के पुष्प है। ठाकुर जी के पास हीरे माणिक मोती नहीं है, वन संपत्ति से सुशोभित है। देखो कौन से भगवान का हम पूजन करते हैं उसके ऊपर बहुत निर्भय होता है। हाँ बहुत बढ़िया चीज। तो देखा महाराज, ओ अरे वशिष्ठ जी ने तो समाधि लाग गई। अब कहीं करा, अब ब्राह्मण जो है जोर जोर से वेद मंत्र बोलने लगे। और एक ब्राह्मण सामने जाकर कान के पास जाकर मंत्र बोलने लगे। तब वशिष्ठ जी जागृत हुए। खोजा सकल में जहां तेरा पता नहीं, अब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। देह भान, मैं का भान ही नहीं रहा। कल मास्टर जी ने बहुत अच्छी बात, मैं का भान नहीं है, केवल तू ही तू, मैं नहीं। वो भाव बड़ा प्रेम से जो है महाराज। ओ बादरा माए ठाकुर जी रो नामकरण करियो है राम। हाँ परम विश्राम मिल जाए। विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत सोई। देखो जो ये राम कथा है, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि इसको
बड़े प्रेम से चाव से गाते हैं। आज तो छोटे छोटे बालक भी और मानस की चौपाइयां कितने प्रेम से गाते हैं, अलग अलग राग में गाते हैं। और सुंदरकांड कई लोगों का कंठस्थ है, बहुत बढ़िया चीज। इस तरह का पाठ बड़े प्रेम और भाव के साथ जीव करता है, बड़े प्रेम। तो इसके अंदर औषधि बताई गई है। संतों ने कहा कोई बहुत कष्ट कर रहा है फिर भी यश नहीं मिलता, ध्यान से सुनना। मैंने संतों के मुखारविंद से सुना, वही बता रहा हूं। मन की बातें ने व्यापार थोड़ा कम चल रहा है, तो इसलिए ये चौपाई विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत अस होई। तो भरण पोषण भी हमारा होगा, नामस्मरण भी होगा, और जो अभाव है उस अभाव का भी नष्ट होगा। ध्यान देना, एक एक चौपाई। देखो आप भागवत की कथा सुना, भागवत जी में भी अलग अलग जो है श्लोक, अलग अलग चीजें। भाई बेटी रो ब्याह करनो है तो अच्छो वर हो, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमा। उपाय बताए। अब ध्यान दीजो, टाबर हो गयो और बहुत रोवे महाराज, घणो रोवे। माने समझे कोनी, बाबूजी समझे कोनी, दादा दादी समझे कोनी, काई कराव। बहुत तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है। मेरा वास्ते पूतना अष्टका का पाठ, ओ बड़ा सुंदर बात है। खोई हुई धन संपत्ति को पुनश्च प्राप्त करने के लिए नारायण कवच। शरीर रोगग्रस्त बना है, वेदना बहुत हो रही है, दर्द है, पीड़ा है। अब क्या करें? गजेंद्र मोक्ष का पाठ ध्यान दीजो। और कथाएं केवल कथा नहीं है, इसके भीतर से हमको क्या लेना है, सबसे बड़ी चीज वो है। जीवन में उतारो इसको, पियो। और नामकरण हुई महाराज। ओह शत्रुघ्न सारे राम जी ने तो बाहर के जो शत्रु है उनका नाश किया। शत्रुघ्न ऐसी चीज है कि अयोध्या में रहकर ही जो भीतर के शत्रु है उसका भी नाश करने का काम शत्रुघ्न करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारे शत्रु है। केवल नाम सुनते ही शत्रु का नाश हो जाए, उसी का नाम शत्रुघ्न है। हा लक्ष्मण राम प्रिय सकल जगत आधार। लखन जी की बात, ओ महाराज वो तो राम जी ने छोड़े ही को नहीं। हाँ बड़े प्रेम से नामकरण विधि हुई। अब भगवान थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। श्याम रंग गौर रंग अबे चालबा ला गया। 4 पगा सु चाले, 4 पग भगवान रा पग है 4, क्या न 2 हाथ 2 पग, यान चालबा ला गया। यान ओ भगवान रो श्रृंगार रो वर्णन करियो है। कौशल्या राम जी ने श्रृंगार करया है। इतना पुटरा दिखबा ला गया भगवान। ओ पैरों के अंदर पैंजन है, छुम 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 बाज रहे, छुमकट चलत रामचंद्र। बढ़िया से घुंघरू की आवाज, बड़ा प्रेम से और वर्णन करवा लग गया। धीरे धीरे भगवान बड़ा हुआ। देखबा लग गया दोनी टाबरा सगा ने देखबा लग गया। सुंदर श्रवण सुचारु कपूला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला।
भगवान अबे बोलवा ला गया है। और बोलता बोलता बड़ा प्रेम से जो है स्वीकार करे वाणी ने। ओ एक दिन भगवान बटिया है मारा पास दूध पीबा लग गया। दूधरी घनी महिमा है महाराज, दो दूधरी महिमा है, एक मारा दूधरी एक गायरा दूधरी है ना। ओ बड़ो महत्व, धन्य है, बड़ा प्रेम से जो है दूध पीबा लग गया। अभी बाद में भगवान या कौशल्या माता विचार करवा लगी, थोड़ा मोटोड़ा हो गया भगवान, और रसोई घर में गई तो बटे देखे तो बटे भी भगवान दिखे। अटे तो भगवान भोग लगा रहा। कौशल्या विचार करवा लगी, सोचबा लगी, कहां है राम, यहां वहां दुई बालक देखा, इधर भी राम है उधर भी राम है, ये क्या है? मेरा बुद्धि का भ्रम है या मैं कोई स्वप्न देख रही हूं कि क्या है? देखो भगवान री कृपा हो जावे तो भगवान प्रकट भी कर देवे, थोड़ो थोड़ो प्रकट भी करया, थोड़ो सो। जैसे भगवान ने यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, पूरे ब्रह्मांड का दिव्य ददामि ते चक्षु, देखना क्या है? जो भव्य हो और जो दिव्य हो वो देखे, जो भव्य हो और दिव्य। बड़ा प्रेम से जो है भगवान ने देखबा लगी, अठीने वठीने वठीने विचार करवा लगी। जय श्री कृष्ण। बादरा माए अबे कथा थोड़ी मोड़ लेवे, थोड़ा मोटोड़ा बन गया भगवान, और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। बलमस्तु तेजा, एक हमारे लिए सबसे बड़ी चीज यही होती है कि कोई चिन्ह होवे, मस्तक का चिन्ह होवे, कुमकुम होवे, भस्म होवे, चंदन होवे, शिखा हो, यज्ञोपवीत हो, जरूरी है। यज्ञोपवीत जो है भगवान रो यो, और बाद रामाए भगवान पढ़न गया महाराज। अल्पकाल विद्या सब पाई, जो विश्व का गुरु है वो भी आज पढ़ने के लिए जा रहा है। वो भी यही कहते हैं भैया हमको भी गुरु की आवश्यकता है। ध्यान दीजो, राम और कृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता है। अलग अलग तरह के गुरु होते हैं। जैसे जैसे आयु होती है वैसे वैसे गुरु की महिमा है। बचपन में स्कूल के गुरु है, थोड़े बड़े हो गए कॉलेज के गुरु है ना। और ब्याह करिया लुगाई भी गुरु है। कई बोलिया महाराज ब्याह करने के बाद में लुगाई गुरु? हाँ, तुलसीदास जी ने पूछो, ज्ञान कटसु मिलियो ब्याने, है ना। किसी से भी ज्ञान प्राप्त कर। दत्त भगवान ने 24 तत्वों को गुरु मानकर उपदेश किया है। गुरु बहुत बड़ी शक्ति है। ओ देखो महाराज, वो गुरु काई करे आपने बताओ। अपनी कन्या रवे ना, कन्या बेटी है, बिरो ब्याह करा ना पा,
तो पिताजी कई करे, हाथ में संकल्प लेवे कन्या दान रो, और कन्या रो हाथ पीड़ा करे, भाईरा हाथ कई करे पीड़ा करे, और कन्या रो हाथ किरा हाथ में देवे, हाँ हाँ बींद्रा हाथ में हाथ देवे। देखो पिता यान करे बयान ही, गुरु का ही करे, गुरु मारो हाथ अपनो हाथ लेवे और परमात्मा के हाथ में दे देवे, वो गुरु है। ध्यान देना, वो गुरु है। अबे गुरु तो गना ही मिल जावे महाराज, 50-100 रुपया दिया कि गुरु मंत्र मिल जावे। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। एक गुरु तत्व का जो है गुरु पूर्णिमा है, जैसे बट विश्वास है, बट सावित्री है, करवा चौथ है, ऐसे ही हर शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। मैं वही करूंगा जो मेरे गुरु को अच्छा लगेगा। और एक बार हाथ दे दिया हाथ में, ओ बड़ा मत। और गुरु से एक ही प्रार्थना करो, एक ही प्रार्थना, बाकी कुछ नहीं, कि गुरुदेव कभी भी हमारा त्याग मत करना, अशक्ति हो है। ओह बड़ा प्रेम से जो है विद्या प्राप्त कर ली। अब राम जी के पास तो विद्या है ही, लेकिन गुरुमुख से सुनना है, इसलिए अल्पकाल विद्या सब पास। अब यार ज्ञान तो ज्ञान मिल जावे महाराज, मास्टर जी बोले ना मोबाइल में सब कुछ है, गूगल शरणम, गूगल की शरण में जाओ पूरा ज्ञान मिल जाए, वो चीज नहीं। गुरु का ज्ञान है, वो चीज बहुत बड़ी चीज है। बड़ा प्रेम से जो है श्रवण करया है गुरु। एक बार एक मास्टर जी टाबरा ने पूछवा लग गया कि टाबरा वो बताओ, जो लोहो है ना, लोखंड लोहा, बिरो महत्व ज्यादा है कि चांदी रो? ध्यान दीजिए, चांदी मूल्यवान है या लोहा? सब बालकों ने कहा चांदी, सब ने कहा चांदी। एक बालक पीछे से खड़ा था, पीछे, हाँ एक टाबर कड़ियो तो महाराज, वो डानी में आतो तो, और डानी में आने वालो टाबर तो वो बोलियो मैं बोलू, बोल। लोहारो मूल्य ज्यादा है। हाँ अरे हम देखे तो चांदी का मूल्य ज्यादा है, ये कह रहा है लोखंड का, लोहे का मूल्य कैसे? उसने कहा प्रभु सुनिए, गुरु जो है आप पारसमणि है और मैं लोहा हूं। जब पारसमणि लोहे को चिपक जाता है तो वो सोना बन के निखरता है, इसलिए लोहे का मूल्य ज्यादा है, ये बताया। हम सब लोहे, लोखंड है लोहा, और उसको अगर गुरु रूपी पारसमणि चिपक जाए तो हमारे जीवन का क्या हो जाए? सुवर्णमय हो जाए, सुवर्ण उत्सव हो जाए। ये गुरु तत्व है, इसलिए गुरु मुख से सुना है। ओ नियम है महाराज। और बड़ा प्रेम से जो है अटी ने कथा देखी, और बाद रामाए अबे विश्वामित्र महामुनि आए। चरण पखारे
कीनी अति पूजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री विविध भांति भोजन करवावा। जय सिया राम, मुनि वर हृदय हर्ष अति पावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हर्ष अति पावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। धर्म जब हमारे घर के अंदर भीतर जन्म लेता है तो संत आते ही रहते हैं। ध्यान देना, संत का आना जाना लगा ही रहता है। जहां पर गाय हो, संत हो, यज्ञ हो, वहां सब लोग आते जाते रहते है ना। बड़े प्रेम से देखा यहां पर विश्वामित्र मुनि आए हैं। दशरथ जी ने मालूम पड़ियो बड़ा प्रेम से लेबा ने गया है, वेद मंत्र रो उच्चारण करया है। ओ कोई भी आवे महाराज तो सबसे पहले कई करो, घर में जितना मिनक हुए, जितना आदमी है, सबकी सब आए ने खड़िया हो जाओ द्वार रा ऊपर और स्वागत करो बैरो। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया लगे। हाँ, और बड़ा प्रेम से जो है विश्वामित्र आए और चरणों का पूजन कर रहे हैं। धन्य है, चरणों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी। जिनके आचरण बढ़िया है उनके चरणों को देख रहे हैं। दशरथ जी पूजन करे। जो ब्रह्म के पिता है वो कर्म किस तरह से कर रहे, कर्म में भी आस्था है। चरण पखारी किनियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। ओ और फिर बढ़िया बढ़िया जो है मिष्ठान भोजन, बढ़िया से भोजन करवायो महाराज। बढ़िया है। फिर चिंतन और मनन हुयो है। अबे अबे दशरथ जी पूजबा ला गया, आप री कई सेवा करो, बोलो सर कई सेवा करो। विश्वामित्र बोलिया मैं तो आपका कने मांगने आयो हूं। दशरथ जी बोलिया बोलो ना। बोलबा ला गया कि मने राम जय जय महाराज। एक यज्ञ है, या यज्ञ रा रक्षण रा वास्ते मने राम जय जय। राम ने जान मांगबा ला गया। दशरथ जी जो है हिमालय के जैसे व्यक्ति जो है वो आज तुरंत नीचे गिरने लग गया। कहा ये क्या मांगा आपने? अन्य कोई भी चीज आप मांग लीजिए, लेकिन राम तो मुझको बहुत प्रिय है। विश्वामित्र विचार कर बला गया। देखो आदर सत्कार इतो करियो है, सत्कार बहुत बढ़िया करियो, जुमायो चुटायो, हाँ। और फिर
मांगबा लग गया तो देवे कोनी तो मन में तो संकोच हुए, दुख हुए। विश्वामित्र विचार किया है, देखो जिसका मान सम्मान करते हैं उसके वाणी को भी स्वीकार करना बहुत, बोलो ना, स्वीकार करना चाहिए। आपने स्वागत सत्कार किया, बस समय राहु पर हुई यान महाराज देखिया। और फिर वशिष्ठ जी रा पास देख बाला गया, देखो था का यजमान, हाँ बहादुर माए वशिष्ठ जी जो है थोड़ो समझा बाला गया। दशरथ जी ने बोलिया क्या नहीं 12 जाबा दो, और देखो योग अच्छो है, 12 नीक लीला और हो सके टाबरा रो ब्याह भी हो जाए। और बहादुर माए ओ तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बड़ा प्रेम से समझाया। देखो भाई कोई काम निकालना है तो थोड़ो समझानो तो पहले बैठने, तुरंत कोई डिसीजन नहीं होवे, निर्णय नहीं होवे। और बतायो राम जी रो ब्याह हो सी, अच्छा हाँ, वाह भाई वाह, ले जाओ। राम और लक्ष्मण जब ब्याह बोलिया ना महाराज, तब दशरथ जी तैयार हुआ है। हाँ ओ, और दोनों ही राम और लक्ष्मण जी निकले है, गुरुराज संगे जा रहे हैं। आ तो महानिधि पाई है, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज परम धन उनको मिल गया है, हमारा धन तो यही है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आपरी ताली रो आवाज आवा दो सा, ओहो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो
हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन्य राधा 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 राधा, परम धन्य राधा 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 राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन्य राधा 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 राधा, परम धन्य राधा 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 राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। बड़ा प्रेम से वर्णन करया श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र रा सागे चालबा लाग गया। ओ ताड़का दिक्की महाराज, भगवान तो ताड़का रो। जय श्री राम। बड़ा प्रेम से कथा बोली, आगे वर्णन करियो और यज्ञ की अबे तैयारी होबा लगी। रात्र में विश्राम करियो। देखो कोई भी शुभ कर्म हो, बार बार उसके अंदर विघ्न लाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। दो राक्षस मारीच और स्वभाव यज्ञ को परिपूर्ण नहीं होने देते। भगवान ने गीता में यज्ञ की बहुत महिमा बताई है, बहुत महिमा है भगवत गीता में। एक यज्ञ तो हर व्यक्ति करता है महाराज। जय श्री कृष्ण। वो भी यज्ञ है। हाँ, रोटी खाओ ना महाराज, तो जठराग्नि है। फिर वो पूर्व वर्णन शिव महापुराण में गृहपति, और जो यज्ञ भाग लेवे महाराज वो गृहपति है। शिव जी को ही स्वरूप वह गृहपति बने। रौणी के द्वारा ये एक यज्ञ होता है। एक भोजन भी यज्ञ है। राम कहे सुख होता है, सिया कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाए। आज अटे जो 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 प्राप्त हुए महाराज वो प्रसाद है। और एक बार ठाकुर जी को जो भोग लग गया, अब उसमें कोई दोष रहता नहीं। ध्यान देना, बहुत बड़ा बात। और बड़ा प्रेम से जो है अटी ने कथा वर्णन करवा लग गया। विश्वामित्र जी तो एक इच्छा थी कि यज्ञ परिपूर्ण हो जाए। संत की आशा क्या है, इच्छा क्या है? जैसे गृहस्थी की इच्छा होती है, भाई घर बनाना, एक बन गया तो दो बन गए तो 4, विस्तार होना चाहिए, ये गृहस्थ का इच्छा होती है। तो संतों की इच्छा क्या होती है? ध्यान देना, संतों की यही इच्छा होती है कि खूब यज्ञ होते रहे, खूब यज्ञ होते रहे, खूब भंडारा होता रहे। हाँ, और विश्वामित्र की यही इच्छा थी। बड़ा प्रेम और भाव के साथ वर्णन करवा लग गया। होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख के रखवारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम।
सो केबा लाग्या भगवान विश्वामित्र को यज्ञ शुरू हुई महाराज बड़ा अनसो स्वाहा स्वाहाकार होवा लाग्यो। आ बढ़िया स्वर और स्वाहा रो उच्चारण जद होवे तो भगवान ने आहुति मिले। जन अपारो जो है ना अपा जिम्मा तो रोटी तो हाथ में आएगी और मुंडो तो बंद है तो पेट भरे कोनी। तो पेट भरनारा वास्ते वो मुंडो खोलनो पड़े। बयान स्वाहा बोलिया तो मुंडो खुल जावे और भगवान ने बा आहुति मिले महाराज। और बड़ी सावधानी से वो यज्ञ होवे, बड़ी सावधानी। और वर्णन बोलिया जाने देखिए महाराज भाद्रा माए और वो यान कि जान स्वाहा स्वाहाकार होबा लाग्यो। ओ शब्द तो बड़ो मीठो है पण सगड़ा ने किने किने तो शब्द अच्छो लागे कोनी महाराज। हाँ जीवन में कुछ कान ऐसे होते हैं जिनको भजन और कथा अच्छी लगती नहीं। जिनके कानों को कथा और भजन अच्छी नहीं लगती उसी के कान वो राक्षस के कान है, ध्यान देना। ये कथा तो मीठी हो, इसी के द्वारा तो परिवर्तन है नहीं महाराज। अरे बड़ा से बड़ा स्पीकर ले जाकर रखो थे और जो कथा सुनने वालों नहीं है ना वो तो बोले आवाज कम करो, हमारी तो नींद खोटी हुई है, नींद खराब हुए। ये कथा है बड़ा प्रेम से जो है होम जित करबा लग गया स्वाकार हो बस मेरा ऊपर मारिच और सुबह हो आवाज सुनियो और लेकर आया महाराज। भगवान तो बेटे आए रक्षण करवाना वास्ते। बाण निकालियो है और बाण मारबा लग गया। एक ने मारिया दूसरो भागवा लाग्यो। लखन भैया बोलबा लग गया अरे भैया भैया वो जा रहा है उसको मारना है। कहा नहीं अभी इसका काम शेष है, बाकी है। एक को मार दिया ठीक है वो भाग रहा है, जाने दो उसको एक पात्र निभाना है, सोने का मृग बनना है। आज जो सोनारी कथा है ना लंका सोनारी और सीता जी का ही देखी। हाँ बड़ी सुंदरता की कथा है। मेरा माय में जाए ने देखो तो बड़ो मजो आवे महाराज। हाँ वाल्मीकि रामायण में वही सब बताए हुए। स्वर्ण मृग का स्वर्ण लंका स्वर्ण की। अच्छा एक बात बताओ, आगे तो वर्णन हम देखेंगे, लेकिन जो सोना होता है वो जलता है क्या? बोलो ना। असली सोना जो होता है वो जलकर नष्ट हो जाएगा क्या? नहीं महाराज, वो तो निखरता है। सुवर्ण की परीक्षा क्या क्या है वो पूरे राम कथा में हम देखें तो पता चले। छेदन घर्षण, जो सुनार होता है, जो वर्मा जी है वो उसको घसते हैं, छेदन करते हैं, अग्नि में तपाते हैं। तो जो कचरा हो, जो डुप्लीकेट हो, सब जल जाएगा, लेकिन खरा सोना जो है वो नहीं जलता। और मारीच और लंका यही है, ध्यान देना। बड़ा प्रेम सुखता बताई बटे और मारने लगे। लक्ष्मण जी बोले भैया भैया वो भाग रहा है। ठहर। लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा रागी के अंदर हो, बार बार अरे थोड़ी देर में वो तुरंत गर्म हो जाता है। हाँ बड़ा प्रेम से हटे कथा बताई महाराज। और बाद रामायण जब यज्ञ जो है बड़ा प्रेम से परिपूर्ण हुई हो और अब आगे निकले आए। राम जी ने बोलिया
एक यज्ञ तो परिपूर्ण हुई है, अब दूसरो यज्ञ है और वो है धनुष्य यज्ञ। मार्ग में दो घटनाएं बहुत सुंदर बताई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह दर्दी, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुबीर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। गौतम नारी श्राप बस उपल देह दर्दी, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुबीर। जय सिया राम। ओ गौतम नारी श्राप बस उपल देह दर्दी, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुबीर। चरणों का बहुत बड़ा होता। ठाकुर जी के चरण, चरण के अंदर लगी हुई रज बहुत बड़ा होता। हम देखते हैं जो ढानी में यहां आ रहा है और जितना खुले चरणों से घूमेगा उसको यहां की रज लगेगी महाराज। रज का बहुत बड़ा महत्व। जैसे ब्रज की रज है, हर व्यक्ति रज में जाता है वहां पर और अपने शरीर के ऊपर उस रज को लेता है, ऐसे ही गुरु दरबार ये रज की बहुत बड़ी महिमा। वाहे गुरु सतनाम सतनाम वाहे गुरु। जहां पर संत का विराजमान हो, जहां भगवंत हो और जहां गाय हो, उसकी रज बहुत बड़ी है। चलसी यद व्रजात चारुयण पशु, नलिन सुंदर नाथते पदम, शिलतुनाम कुरे सिद्धति तीनम, कली लता मनः कांत गंछति। ठाकुर जी के चरण कोमल चरण है, खुले चरण है और चल रहे वन में, चाहे राम हो या कृष्ण हो, दोनों भी वन में चले। वहां पर वृंदावन और यहां पर 14 साल का ये भी वन है। चल रहे हैं तो चलते वक्त तो काटे काटे कंकन आदि चुभते हैं। ये भक्त कहते हैं प्रभु आपके तो चरणों में चुभते हैं, लेकिन हमारे कहां चुभते हैं? हमारे हृदय में चुभते हैं। क्यों? कि आपके चरणों को हमने कहां बिठाया है? अपने हृदय में बिठाया। देखो महाराज, कोई मां टाबर ने मारे ना, मारनू तो नहीं चाहिए, पर छोटे का टाबर ने मारे, जोर जोर से मारे। और सासू जी देखे ना, दादी देखे तो दादी बोले बीन नहीं है, तारा हाथ घना चालबा लग गया, क्यों मारे गे टाबरा ने? है ना, दादी बोले महाराज, तो टाबरा ने क्यों मारे तू? क्यों? कि मार बटती है पोते को, पोती को, और दर्द होता है दादा और दादी को। ये नियम है संसार का, क्योंकि मन अटैच हुआ है। ये परिवार बड़ा सुंदर है। तो हे प्रभु, वो चरण रज जो है वो आपके चरणों की इनको लाई है, इसका उद्धार हो जाए। ये राम कथा जीव के उद्धार के लिए है, कृष्ण कथा जीव के उद्धार के लिए है। और आगे बढ़े, जो नर है वो नारायण बने, फिर से पशु ना बने। कल बताया कि 84 लाख योनि में भटक के आए, फिर नर बने हैं तो अब नर का नारायण बनना है उसको। फिर पीछे रिवर्स में चले गए तो फिर वही योनि दिख रही है। हाँ, गलती हुई है, लेकिन भगवान उसको भी नहीं देखते, उसका उद्धार कर दिया। बाद में पवित्र गंगा जी पूछने लगे, गए जहां जग पावनी गंगा। ओ गंगा जी ने देखा महाराज, ओ हर हर गंगे, हर हर गंगे। कोई 1200 किलोमीटर दूर से अगर गंगा गंगा कहता है तो उसको भी गंगा स्नान का फल
प्राप्त होता है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा, ये शिव गंगा है, शिव गंगा है, यमुना भस्म है और सरस्वती रुद्राक्ष है। शिव जी के त्रिवेणी जो है, चाहे शिव शिव बोलो या गंगे गंगे बोलो, दोनों से इसकी जटा में बैठे। और शिव के पास दो गंगा है, दो गंगा। एक गंगा तो जो सिर से निकली है ना, जो भारत को पुनीत करती है, ये वो गंगा है। और दूसरी गंगा है भगवान के मुख से निकली, वो मानस की गंगा है, जो 7 समुंदर पार भी जाकर राम कथा का उच्चारण करती है। ये विशेष गंगा है, ध्यान देना। तो दो गंगा है, एक सिर की, एक माथा से निकली और दूसरी मुंडा से निकली। ओह, राम कथा मंदाकिनी, बड़ा प्रेम से जो है अठी ने कथा बताई और सुंदर तारो दिव्य वर्णन करियो है गंगा जी को। और बाद रामा है अबे जनकपुरी का अंदर प्रवेश करियो। एक श्लोक बोलने मैं मारी कथा रो अठे विराम करूं। बड़ा आनंद हुआ महाराज, अभी जनक नगरी के अंदर गए हैं, क्या दृश्य है। बढ़िया से अलग अलग तरह से विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण दोनों रुके, गुरु जी की सेवा हो रही, गुरु सेवा। राम जी कहते हैं देखो मेरी भी ऐसी एक इच्छा होती है कि मैं भी किसी की सेवा करूं। राम और कृष्ण की भी इच्छा होती है कि मैं भी किसी के चरण दूं। ध्यान देना, जैसे ठाकुर जी को अभिषेक हम करते हैं, अच्छी बात, लेकिन ठाकुर जी की भी इच्छा है कि मैं भी किसी के चरणों का पूजन करूं। देखी सुदामा की दीन दया, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग दो। इस प्रसंग को भगवान से पूछा कि तुमने सुदामा के पैर क्यों धोए, ये बताओ। तो भगवान ने कहा जिस व्यक्ति के गुरु के ऊपर अपार निष्ठा होती है, मैं उसको चरणों को बहुत पवित्र मानता हूं, ये विशेष बात है। और सुदामा का यही है, ब्रह्मणो ब्रह्म वित्तमा। तो कथा यह है महाराज, बड़ा प्रेम से जो है सेवा करवा लगे राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र की। हाँ, बहू आवे ना तो सासू जी री सेवा हुए महाराज। ओ बहू रानी आई है तो पगा दबावे, ओ कितो आनंद आवे महाराज की बोला, बड़ो आनंद आवे। बहू आई है और बोले सासू जी मैं थका पगा दबाऊ हो। हाँ, ध्यान दीजो 15-20 मिनट सेवा लेनो, ज्यादा सेवा ज्यादा कोनी। हाँ, अब बहू आएगी है, अब 2-2 घंटा छोड़े नहीं तो बहू भी विचार करे बाद में कि आज तो आएगी हूं, अब काल बोलो ना, कल आएगी क्या? नहीं, थोड़ी सेवा लेते रहे, जरूरी है सेवा भी चल। मेरा कहने का अर्थ यह है, घर का जो मुखिया है उसका दर्जा वैसे ही रहे और सेवा निरंतर चलती रहे, क्योंकि कभी सिखाने से सीखते हैं तो कभी दिखाने से सीखते हैं। अरे महाराज, जो बहू सेवा करे तो बीरी जो बहू आए ना, हाँ, भाभी भी देखे कि मारे सासू जी दादे सासुरी सेवा करे तो मारो भी तो हाँ काम है, मैं भी मारी सासुरी सेवा करूं। तो
अटी ने राम और लक्ष्मण जी सेवा करया विश्वामित्र की, और बाद रामायण चले गया। फिर बाद में हुई हो यान, अबे राम जी री सेवा लक्ष्मण जी करे, ऐसी कथा बताई। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा प्रेम से जो है। आओ मैं अठे वाणी ने विराम दूं, क्योंकि अपने और भी बहुत सा चिंतन और मनन सुनना है। मेरा वास्तव में हमारी वाणी दो विराम दो। जय श्री राम।